मेरे दोस्तों, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बड़ा ही करम है कि उसने बखैर और आफ़ियत इस रमज़ान के मुबारक महीने को पाए तकमील तक पहुंचा दिया और आज ये महीना हमसे रुखसत हो रहा है, हमको अलविदा कह रहा है। और खुश नसीब हैं वो लोग कि जिनको ये महीना नसीब हुआ और उन्होंने इसमें रोज़े का एहतमाम किया और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी, अल्लाह की राह में अपने मालों को खर्च किया। हमारी जानी माली तमाम इबादत को अल्लाह कबूल फरमाए। और बदनसीब हैं वो लोग कि जिनको ये मुबारक महीना नसीब हुआ लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसको ज़ाय कर दिया और जिस तरह वो 11 महीने अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे वो इसी तरह इस महीने को भी इन्होंने गंवा दिया। तो यकीनन जान लीजिए कि बहुत ही बुरा हाल और हमारा हश्र होने वाला है अगर हम इसी रवैये पर अड़े रहें। अल्लाह से दुआ है कि हमें मरने से पहले हिदायत अता फरमाए और हमारी मग़फ़िरत फरमाए। बहरहाल आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही अहम, बहुत ही ज़रूरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट ज़कात विच इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट एंड फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 70% हमारा मुआशरा, हमारा मुस्लिम मुआशरा इस अहम फरीज़े से मुँह मोड़ लेता है, इसको बहुत ही लाइटली लेता है, निगलेक्ट करता है, इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि इसमें बात आती है माल खर्च करने की और ये इंसान की फितरत है कि इंसान माल से मोहब्बत करता है, दौलत से मोहब्बत करता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बार नहीं, जबकि वो चाहता तो एक मरतबा हमें हुक्म देता, हमारा उस पर अमल करना लाजिम और ज़रूरी होता और नहीं करते तो हम उसकी सज़ा के हकदार होते। लेकिन वो जानता है, वो हमसे मोहब्बत करता है। ही लव्स यू a lot more than your mother। 70% ज़्यादा हमारी माँओं से हमसे मोहब्बत करता है। इसीलिए उसने बार बार फॉर एग्जाम्पल हम किसी अपने दोस्त को इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करते हैं तो उसको बार बार बताते हैं कि भाई ये कर लेना, अलार्म लगा लेना, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह अल्लाह ताला ने बार बार कुरान अज़ीम में ज़कात देने का हुक्म दिया, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, ज़कात अदा करो। लेकिन उसके बावजूद भी हम पर उसका कोई फ़र्क नहीं होता। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे दिलों में मोहब्बत तो सबके दिल में होती है माल की, लेकिन जब मोहब्बत गालिब आ जाए अल्लाह की मोहब्बत पर, जब मोहब्बत दुनिया की गालिब आ जाए आखिरत की फिक्र पर, तो फिर यही होता है कि हम उस ज़ात के हुक्म को भी निगलेक्ट करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़कात का कॉन्सेप्ट क्यों है? इक्वालिटी करने के लिए, मैनेज करने के लिए माशरे को, कि जो लोगों को ज़्यादा दिया है वो उन लोगों को देते जो मजबूर और लाचार और ज़रूरतमंद है। और कितना, मिसाल के तौर पे मैं शॉर्टली बता रहा हूँ, अगर आपके पास 100 रुपये आपने सेविंग की और एक साल गुजर गया, उन 100 रुपये में से आपको ज़रूरत पेश नहीं आई खर्च करने की और आपके तमाम खर्चे चलते रहे, तो एक साल गुजरने के बाद उन 100 रुपयों में से सिर्फ अल्लाह ताला फरमाता है 2.5 रुपये गरीबों की राह में खर्च कर दो, सिर्फ 2.5 रुपये। इसी हिसाब से जितना भी आपका पैसा है, एक काउंटिंग के लिए अब मैंने आपके सामने मिसाल दी। लेकिन उसके बावजूद हमारे दिल में मोहब्बत इस कदर आ गई, हम हीले करते हैं, बहाने करते हैं इससे जान छुड़ाने के लिए, जबकि ये भूल जाते हैं कि जो चीज़ हमारे पास है, अगर अल्लाह ने हमें इस काबिल किया हम ज़कात दें, हमें इतना माल दिया है, तो वो ये भी कुदरत रखता है कि हमें भिखारी बना दे अगर हम ज़कात नहीं दें। आखिरत में जो होगा वो होगा, कब्र में जो होगा ज़कात न देने की सज़ा वो होगी, लेकिन वो दुनिया में हमें फ़कीर कर सकता है, हमें बहुत ही बुरे हाल में कर सकता है अगर हम ज़कात नहीं दें तो, क्योंकि ज़कात देने वाला उसने बनाया तो लेने वाला भी वही बना सकता है। तो इससे पहले कि उसका गुस्सा हमारे ऊपर लाहिक हो, हमें चाहिए कि हमें अपने आप को बदलें और कुरान अज़ीम में गौर व फिक्र करें। और जिस तरह माँ अपने बच्चे को प्यार से, मोहब्बत से कोई बात मनवाना चाहती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी माँ का बच्चा, छोटा बच्चा जो खाना नहीं खाता है, हमको कितनी अच्छी तरह बताते हैं कि बेटा इसमें प्रोटीन है, इसमें विटामिन हैं, आप खाएंगे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको पावर मिलेगी, ताकि वो बच्चा खा भी ले, जो भी हम बेनिफिट्स बताते हैं वो फैक्ट होते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सख्ती भी ना हो और वो कर भी ले। इसी तरह अल्लाह ताला हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, इसी तरह 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 से मिसाल देकर हमें इम्प्रेस करता है, इसकी तरफ मुतवज्जे कर रहा है, ज़कात देने की तरफ, गरीबों पे माल खर्च करने की तरफ। फरमाया मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बा, द एग्जाम्पल ऑफ दोज़ हू स्पेंड देयर वेल्थ इन द वे ऑफ अल्लाह इज़ लाइक अ सीड ऑफ ग्रेन। जो लोग अल्लाह की राह में अपने मालों को खर्च करते हैं, उनकी मिसाल ऐसे है जैसे कि एक गेहूं का दाना विच ग्रोज, जो कि
उगाता है 7 बालियाँ और हर बाली में से 100 दाने निकलते हैं। यानी कि 1 रुपया अल्लाह की राह में अगर दोगे तो अल्लाह 70 गुना 100 गुना ज़्यादा करके आपको देगा दुनिया में। यानी आपको मुतवज्जे कर रहा है, इम्प्रेस करने के लिए बता रहा है, जो कि हक़ है, जो कि सच है। हमारा इस पर ईमान लाना ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद इतना अच्छा एलेबोरेशन, हमें प्यार और मोहब्बत से बताना, बार बार उस चीज़ को रिमाइंड कराना, उसके बावजूद भी हम डिनाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिलों में, हमारे जहनों में, हमारी ज़िंदगी में दुनिया की मोहब्बत कुछ ज़्यादा ही आ गई है कि हम अल्लाह के हुक्म बहुत लाइटली लेने लगे। तो जान लीजिए कि अगर आप इसी तरह रहे तो बहुत बुरा हश्र होने वाला है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जो लोग ज़कात देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ अब, जो लोग ज़कात देते हैं, तो वो लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग रियाकारी शौक़ के लिए ज़कात देते हैं कि भाई उनके घर में तो भीड़ लगी रहती है, उनके यहाँ तो ज़कात दे बहुत सखी हैं, वो बहुत गरीबों को देते हैं। तो जान लीजिए, अगर आपके जहन में ज़रा भी आया कि मैं इसलिए ज़कात दूँ कि मेरा नाम हो, तो आपको यहाँ तो मिल जाएगा नाम, लेकिन वहाँ पे कुछ हाथ आने वाला नहीं है। मन काना युरीदुल आजिलता, अल्लाह फरमाता है मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशाअ लिमन नुरीद। जो लोग दुनिया चाहते हैं ना, जल्दी जल्दी ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, तो हम दे देते हैं, हम जिसको चाहते हैं उसमें दे देते हैं। सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमन मदहूरा, फिर उसके लिए जहन्नम का तैयार कर रखी है हमने। यानी सिर्फ दुनिया ही चाहना, दुनिया ही मकसद हासिल करना, अल्लाह से दुनिया की ही तलब करना और अपनी एफर्ट्स, अपनी कोशिशें सिर्फ दुनिया को हासिल करने के लिए करना, ये इनफ नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा आखिरत के बारे में भी, मौत के बारे में। और इसके लिए क्या है कि हम कुरान अज़ीम में गौर करें। कुरान अज़ीम में गौर नहीं करते तभी तो हमें मालूम नहीं अल्लाह ताला ने कितनी मरतबा और किस किस तरह हमें ज़कात देने का हुक्म फरमाया जाए। जो भी अहकामात हैं, पढ़ते नहीं, इसलिए इम्पैक्ट होता नहीं हमारे दिलों पर। अगर मालूम भी है तो दुनिया की मोहब्बत इस कदर आ गई कि उसका फ़र्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर। तो रियाकारी से बचें, क्योंकि आप अगर किसी को ज़कात दे रहे हो तो आप उसका हक़ है, अल्लाह ताला ने आपको उनका हक़ आपको दे दिया है। एज अ पोस्टर आपको उनको कन्वे करना है, आपको एहसान नहीं कर रहा हो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलि वल महरूम। जो लोग मजबूर और लाचार हैं, मोमिनों के माल में तो उनका हक़ होता है, और हक़ किसी को रौब जता के नहीं दिया जाता है। आप अगर इफ़ यू आर हेड ऑफ़ द फैमिली, रिस्पॉन्सिबल ऑफ़ द फैमिली, और आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आपकी वजह से अर्निंग होती है, तो आप कभी जहन में आता है कि आप अपने बच्चों को रौब जता के उनको खाना खिलाओ कि यार मैं कमाता हूँ, मेरा ये पैसा मैं अपने बच्चों को खिलाऊँ? नहीं आता है ना, क्योंकि एक नेचुरली माइंड बना हुआ है आपका। इसी तरह उनके मालों में भी उनका हक़ हमारे मालों में भी है। जो लोग मजबूर हैं, लाचार हैं, इसलिए हमारे ऊपर लाजिम है हम कुरान में गौर व फिक्र करें कि किस किस तरह अल्लाह ताला ने मिसालें देकर हमें बताया, और इससे मुँह ना मोड़ें। क्योंकि ये ज़कात का कॉन्सेप्ट गरीबी मिटाने के लिए, माशरे में खुशहाली पैदा करने के लिए है। इसीलिए आज हमारे माशरे की गरीबी दूर नहीं होती। और जो लोग देते हैं वो ये नहीं देखते कि हम कहाँ दे रहे हैं। कुरान अज़ीम हमें कहाँ कहाँ अपनी ज़कात को खर्च करने का हुक्म दे रहा है। जो मांगने आता है उसको दे देते हैं, बोझ समझकर आधी दे देते हैं, नहीं हिसाब लगाते, ऐसे ही दे दिया। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा वल-मसाकीन, ये पूरी आयत है जो अल्लाह ताला ने फरमाया कहाँ कहाँ हम अपनी ज़कात के माल को खर्च कर सकते हैं। फ़ुक़रा को, जो कि जिनके पास खाने को नहीं है, अगर कोई खाने को दे दे तो मिल जाता है, वरना उनके पास दूसरे वक्त के लिए कोई सरो सामान नहीं है। वल-मसाकीन, उन मिस्कीनों को जिनकी ज़िंदगी थम चुकी हैं, भले से वो आपको सही दिख रहे हैं लेकिन वो हाथ नहीं फैला सकते खुददारी की वजह से, उनकी कोई इनकम की लाइन सारी बंद हो चुकी हैं, उनको देने का हक़ है। वी हैव टू ट्राई टू सर्च ये लोग कहाँ हैं, ऐसे लोग, उनको देने का हमारे ऊपर हक़ बनता है। वल-गारिमीन, और उन लोगों को जो कर्ज़दार हैं। हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी, हमारा जानने वाला एक कर्ज़दार है, लेकिन उसके पास इतनी इनकम नहीं है और दूर दूर तक नहीं हो सकती कि वो कर्ज़ अदा कर सके। उसके कर्ज़दार टोकते टोकते उसकी जान दूबर करे दे रहे हैं, लेकिन उसके पास नहीं है, वो जितना कमाता है उतना खा लेता है। तो उसके कर्ज़ को अदा करने के लिए अपनी ज़कात को खर्च करिए। व फिर रिक़ाब, और जो लोग ग़ुलामी के ज़माने की बात थी कि जब ग़ुलाम होते थे तो उन ग़ुलामी को छुड़ाने के लिए अपनी ज़कात को खर्च, यानी किसी से ग़ुलाम लिया, ख़रीदा और उसको आज़ाद कर दिया। लेकिन अब ग़ुलामी का ज़माना तो नहीं है, लेकिन अब हम सोचेंगे कि इसके अलावा इसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। तो जैसे कि जाबिर हुक्मरां होते हैं, ज़ालिम हुक्मरां होते हैं, जो लोग माइनॉरिटीज़ पे तरह तरह के केस लगाकर उनको जेलों में बंद कर देते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह कर देते हैं, झूठे केस लगाकर, टेररिस्ट के केस लगाकर। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लिए आवाज़ उठाएं, और उस आवाज़ उठाने में, उस प्रोसीजर में जितना भी पैसा खर्च हो सकता है, हम अपनी ज़कात का उनको छुड़ाने के लिए खर्च कर सकते हैं। ये सब अल्लाह ताला ने हमें हेड्स बता दिए कहाँ कहाँ अपनी ज़कात को खर्च करें।
वो अपनी सबील कोई मुसाफिर है, परेशान है, उसका वॉलेट चोर गया है, उसके पास कोई सामान नहीं है, उसके पास कोई ऐसा उस शहर में नहीं है कि जो उसकी मदद कर सके, अपना ज़कात का पैसा उसको खर्च कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं, हम ना देखते हैं कि हम किसको अपनी ज़कात दे रहे हैं, हम जो मांगने आया उसको दे दिया। हम मस्जिद बनाने के अंदर उसकी बिल्डिंग में ज़कात का पैसा नहीं खर्च सकते, मदरसे बनाने की बिल्डिंग में हम ज़कात का पैसा खर्च नहीं कर सकते। उनको बनाने के लिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से दी है। हमारे मदरसे, हमारी मस्जिद, हमारी इबादत गाहें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका ख्याल करें, लेकिन अलग पैसों से, ना कि ज़कात के पैसों से। ज़कात का पैसा वहीं खर्च करें जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, ताकि जब इस तरह गौर व फिक्र करके हम ज़कात का पैसा खर्च करेंगे तो यकीनन गरीबी मिट जाएगी, खुशहाली आ जाएगी हमारे माशरे में। लेकिन वजह यह है कि हम बोझ समझते हैं, जो आया मांग हमने उसको दे दिया, क्योंकि इसमें करप्शन बहुत है, बहुत सारे झूठे आते हैं और हीले कर करके आपकी ज़कात ले जाते हैं और वो अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं। तो इसको गौर करिए, सोचिए और इतने अहम फरीज़े को बहुत ही अच्छी तरह अदा करने की कोशिश करिए। और इसके साथ साथ हम फ़ितरा भी अदा करें। फ़ितरा मीन्स अगर आप खाते पीते हैं और आपके पास साहिब निसाब नहीं है कि ज़कात अदा करें, लेकिन इतना है कि आप अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपके ऊपर लाजिम है कि अपने रोज़ों का फ़िदिया दें उन लोगों को जो गरीब और मिस्कीन है, ताकि वो भी अपनी ईद अच्छे से कर सकें। फ़ितरा आपको पता ही है कि कितना है, आप किसी आलिम से कंसल्ट कर लीजिए, ताकि वो लोग जो गरीब हैं वो भी अपनी ईद खुशहाली से अदा कर सकें। अलावा उन लोगों के जो सैयद लोग हैं, जो आले रसूल हैं, जो कि अपने आप को सैयद कहलाते हैं, उन लोगों को हम ज़कात का पैसा नहीं दे सकते, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। उनके लिए हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है कि हम उनको अलग से हेल्प करें, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में अपनी औलाद पर, अपने हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली की औलाद पर ज़कात का पैसा हराम कर दिया। लेकिन अब वो गरीब हैं, ज़कात का पैसा ले नहीं सकते, अब उनका क्या हाल होगा, वो कैसे अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करेंगे। तो पहले के लोग, जो बादशाहत के ज़माना था, नवाबियत का ज़माना था, उन लोगों का वजीफ़ा मुकर्रर कर देते थे, जो अहले सदात होते थे, सैयद होते थे, जो लोग गरीब होते थे सैयद, उनका एक वजीफ़ा, स्कॉलरशिप होती थी कि वो अपना गुजारा कर सकें। लेकिन अब सैयदों का एहतराम ख़त्म हो गया, अहले बैत का एहतराम ख़त्म हो गया, तो सैयदों का एहतराम क्या होगा। तो इसलिए उनको सोचना भी हमारे लिए ज़रूरी है, वरना क़यामत के दिन सोच लीजिए, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं ये सवाल ना कर लें कि मेरी औलाद गरीब थी, क्या तुमने उनको ज़कात का पैसा खिलाया था, क्या तुम्हारे पास इतने नहीं था कि तुम उनको पेट भर सको, उनका ख़र्चा उठा सको। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा भूले हुए हैं। तो प्लीज़ गौर व फिक्र करिए कुरान में, हदीस में, इस्लाम में, ताकि आप अच्छे से इस्लाम को पेश कर सकें, उस पर अमल कर सकें और मुस्लिम मुआशरा खुशहाल हो सके इस अज़ीम ज़कात के तोहफ़े से। थैंक यू।